अब जब पूरी पोएम हमने कंप्लीट की है, इस सारी चीज़ों में ये बात सामने निकल के आती है कि जीवन के हर एक चीज़ में रिस्क तो है और हमें उन रिस्क से घबराना नहीं है, हमें रिस्क लेकर उन परिस्थितियों का सामना करना है। अब ये पूरी पोएम मैसेज क्या देना चाहती है वो देखिए यहाँ पे, चाहे मैसेज ऑफ द पोएम हो, चाहे थीम ऑफ द पोएम हो, विषय वस्तु, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हो, केंद्रीय विचार या फिर पृष्ठभूमि ऑफ द पोएम, जो भी है इन सभी का आंसर एक ही है कि पोएम क्या कहना चाहती है। तो यहाँ पे देखिए, द मैसेज of the poem is to take risk in life in order to succeed। ये बताया जा रहा है कि आपको जीवन में क्या खतरे लेने चाहिए अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है। सक्सीड वर्ब है सफलता प्राप्त करना। बाय अवॉइडिंग रिस्क्स वन कैन कीप ऑफ सफरिंग्स एंड सोरोज but they cannot learn anything else। Success comes to those who have the courage to take risk। ये मैसेज ऑफ द पोएम है, देखिए ध्यान से। द मैसेज ऑफ द पोएम इज, कहानी का संदेश ये है कि टू टेक रिस्क इन लाइफ, जीवन में हमें खतरे लेना है, इन ऑर्डर टू सक्सीड, सफलता प्राप्त करने के लिए। बाय अवॉइडिंग रिस्क, खतरों से बचकर एक व्यक्ति कैन कीप ऑफ सफरिंग्स एंड सोरो, वो कष्टों से दुखों से तो बच सकता है, बट दे कैन नॉट लर्न एनीथिंग एल्स, लेकिन वो कुछ भी नहीं सीख सकता। क्योंकि सक्सेस कम्स टू दोज, सफलता उन लोगों के पास आती है जो क्या करते हैं, जो साहस रखते हैं किसका, खतरों को लेने का। अब आपके सामने देखिए ये रिस्क पोएम का जो पहला स्टेंजा है। स्टेंजा मतलब पोएम की जो 4-5 जो लाइनें होती हैं, उन 4-5 लाइनों का एक स्टेंजा होता है। और स्टेंजा के अंदर देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो एक्सप्लेनेशन के तौर पर आएगा। आपको इसकी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करनी है। और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे सामने जो पोएम की लाइनें आई हैं, हमारे सामने जो स्टेंजा आया है वो किस पोएम का है। तो ज़्यादातर ये है कि सबसे सीधी पोएम अभी तक यही है, रिस्क पोएम, क्योंकि इसके देखो हर एक लाइन में हमने पता लगाया है, पढ़ा है जब कि हर एक लाइन में क्या है, रिस्क आ रहा है। तो रिस्क आ रहा है इसका मतलब ये रिस्क पोएम है। और दूसरी बात ये पता लगाने के लिए कि इस पोएम की जो स्टार्टिंग लाइन है वो 2 से शुरू हो रही है ज़्यादातर। 2 के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लाइनें स्टार्ट होती है, ये अलग चीज़ है। पर देखो यहाँ पर देखो 2 के साथ जो लाइनें शुरू हो रही है ये भी बताती है कि ये पोएम रिस्क के है, क्योंकि इस पोएम के अंदर ही 2 से सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं। एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आज हम एक्सप्लेनेशन बनाना सीखेंगे। और एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है वो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन की जाती है। और ये आपके 4 नंबर का टॉपिक है। तो रेफरेंस में देखिए, आप रेफरेंस के अंदर करना कुछ नहीं है। आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखिए कि उसमें जो लाइनें आती है वो लाइनें किस पोएम की आपको पता लगाना है। आप अगर रेगुलर स्टडी करते हो, आप डिटेल में अगर पोएम पढ़ते हो तो आपको आपके समझ में आ जाएगा कि किस कविता की लाइनें हैं। तो जो लाइनें हैं
तो हमें बस ये पता लगाना है लाइनों को पढ़कर कि इसके कविता का नाम और कवि का नाम क्या है। तो रेफरेंस के अंदर आपको बस पोएम का नाम और पोइट का नाम लिखना है। वो किस तरह लिखना है, ये पैटर्न आप लोगों को याद है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कंपोज्ड बाय जेनेट रेंट, ये तरीका आप इस्तेमाल करते आए हो। इसके अलावा देखो दूसरा तरीका ये है कि दिस स्टेंजा, क्योंकि जो पोएम की जो लाइनें आई है अपने पास क्वेश्चन बन के, वो चारों पांचों लाइनें एक स्टेंजा कहलाती है और स्टेंजा से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो दिस स्टेंजा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रेंट, ये दूसरा पैटर्न भी आप लिख सकते हो। लास्ट में जो पैटर्न है, दिस इज द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रेंट, ये जो पैटर्न है सिर्फ आप किसी भी पोएम की स्टार्टिंग की जो लाइनें अगर आती है, पोएम की शुरुआती लाइनें अगर आती है क्वेश्चन बन के, उसी के लिए आप ये तरीका लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग लाइन है, शुरुआती लाइनें, बीच की लाइनों के लिए, लास्ट की लाइनों के लिए ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। रेफरेंस के बाद अब जो दूसरी बात जो आ रही है वो है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में प्रसंग में जो बात की जा रही है, वो जो 4 लाइनें हैं, वो 4 लाइनें आप ध्यान से पढ़िए। वो 4 लाइनें क्या कहना चाहती है आपको, शॉर्ट रूप में 2 लाइन में या 3 लाइन में आपको 2-3 लाइनों में आपका ये कॉन्टेक्स्ट पूरा हो जाना चाहिए। तो आज हम जो कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो एक आसान तरीका मैं बताता हूँ, जो इस पोएम के किसी भी स्टेंजा के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा कि रिस्क इज अ मोटिवेशनल पोएम। रिस्क कविता जो है वो एक प्रेरणादायी कविता है। द पोएट गिव्स अ मैसेज टू ऑल ह्यूमन बीइंग to take risks in life. If they want to achieve something, ये आपका कॉन्टेक्स्ट है और आपका ये कॉन्टेक्स्ट पोएम की किसी भी स्टेंजा के लिए कंप्लीट है। कॉन्टेक्स्ट बताया जा रहा है कि रिस्क जो है वो एक मोटिवेशनल पोएम है, प्रेरणादायी, प्रेरणा देती है हमें। कवि एक संदेश देता है टू ऑल ह्यूमन बींग्स, पूरे मानव जाति को, कि टू टेक रिस्क, हमें क्या है, खतरे लेने हैं जीवन में। अगर इफ़ दे वांट टू अचीव समथिंग, अगर वो मानव जाति कुछ भी प्राप्त करना चाहती है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। ये आपका कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद अब हम एक्सप्लेनेशन की ओर आते हैं। एक्सप्लेनेशन में जैसे आप इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट, यहाँ द पोएट कन्वेज दैट अकॉर्डिंग टू द पोएट, इस तरह हम लिख सकते हैं। क्या कहना चाहती है वो लाइन है। अब उन लाइनों को आपको डिटेल में सेंटेंस में कंप्लीट करना है। सबसे पहले ये आया था अपने पास, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। इसका मतलब यह है इफ अ पर्सन लाफ, he fears that people will call him fool. If a person weeps, then he covers the risk of emotional, sentimental, risk of being emotional या इमोशनल, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये आया था टू रीच आउट फॉर अनदर। इफ अ पर्सन, इफ यहाँ पे इफ समवन helps to other, there will be a risk of
his self-interest. If a person expose his feelings to other, then there is a risk of exposing his true personality. If someone puts his ideas and dreams before the people, there will be a risk of being called inexperienced man. इस तरह से आपकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट की गई है। एक बार हिंदी ट्रांसलेशन में देख लीजिए। इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट, इन लाइनों में कवि ये कहता है कि इफ़ अ पर्सन लाफ्स, यदि एक व्यक्ति हंसता है, ही फियर्स, तो वो डरता है, दैट कि किस बात के लिए, पीपल विल कॉल हिम फूल, वो इस बात से डरता है हंसते हुए कि लोग उसे क्या कहेंगे, फिर मूर्ख कहेंगे। इफ़ अ पर्सन वीप्स, अगर एक व्यक्ति रोता है, देन ही कवर्स द रिस्क ऑफ इमोशनल, तो वो फिर भावुकता की रिस्क में आ जाता है, जोखिम में आ जाता है। इफ़ समवन हेल्प्स टू अदर, अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे की सहायता करता है तो वहाँ पर भी रिस्क होने की बहुत संभावना है। क्यों? ऑफ हिज सेल्फ इंटरेस्ट, कि वो अपने फायदे के लिए किसी की मदद कर रहा है। इफ़ अ पर्सन एक्सपोज हिज फीलिंग्स, अगर एक व्यक्ति अपनी भावनाएं एक्सपोज करता है, प्रकट करता है, टू अदर, दूसरों के सामने, देन देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग हिज ट्रू पर्सनालिटी, तो उसकी अपनी वास्तविकता, अपना व्यक्तित्व सामने आने का रिस्क होता है। इफ़ समवन पुट्स हिज आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर द पीपल, अगर कोई एक व्यक्ति अपने विचारों को, अपने सपनों को दूसरे व्यक्तियों के सामने रखता है, तो उसमें भी बहुत बड़ा खतरा है कि उसे अनुभवहीन व्यक्ति कहे जाने का दोष लग सकता है। इस प्रकार आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में रखिए। थैंक यू।